कल जो भूमिका बताई है विद्या भारती, ये 3 चीज़ सारी बताई है। तो उस विद्या भारती में से हम सब विद्या भारती के एक माने अच्छे आचार्यों में हैं। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि आप विशेष लोग यहाँ बुलाए हैं, विशेष वर्ग में विशेष लोग बुलाए हैं। तो विशेष लोग हैं, तो हमको विद्या भारती के काम को और आगे बढ़ाना है, उसके नाम को और आगे प्रचारित करना है। तो इसलिए विद्या भारती इस प्रकार के वर्गों का आयोजन कर रही है। तो उसमें से मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि अपनी जो पंचपदी शिक्षण पद्धति कल भाई साहब ने नाम लिया था उसका, वास्तव में तो जो हमारे इस प्रकार के जो विभिन्न प्रकार के जो आजकल ऐप बने हैं, ऐप के अंदर लेसन प्लान आ रहे हैं, ऐप के अंदर वीडियो भी आ रहे हैं, आपने विभिन्न प्रकार के देखे होंगे। लेकिन हमने ये LMS ऐप बनाया, इसमें बहुत खर्चा हुआ, करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ है। तो इस ऐप को बनाने के पीछे हेतु क्या है, थोड़ा हम उस दिशा में बढ़ेंगे। इसका हेतु है कि अपनी विद्या भारती की अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति है, आपने सुना है नाम, और माननीय लज्जाराम जी की देन है विद्या भारती को। अब अभिनव पंचपदी शिक्षण पद्धति क्या है? आजकल आपने नई शिक्षा नीति जो आई है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में अगर बारीकी से थोड़ा सा विचार किया हो, बहुत बारीकी से विचार करने की आवश्यकता नहीं है उसमें साफ साफ है कि लर्निंग बाय डूइंग। मोदी जी की अगर आपने बात सुनी ये इस शिक्षा पर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर, तो उन्होंने कहा कि बच्चे को समझना है, बच्चे को रटना नहीं है। और कल जो हमारे मुख्य अतिथि महेश जी आए थे, उन्होंने भी यही कहा कि मैं समझा हूँ, इसलिए मुझे कहाँ तक दिक्कत नहीं आई, मतलब मेरा बेस बहुत अच्छा था। इसलिए कहते हैं नींव मजबूत होनी चाहिए, तो उस नींव में कितने मंजिल आप बिल्डिंग खड़ी कर लो। इसलिए मेरा बेस मजबूत हुआ शिशु मंदिर के अंदर, उसे हमको रटाया नहीं गया, उसे हमको समझाया गया, यही बात थी ना। तो समझना, तो विद्या भारती की पंचपदी शिक्षण पद्धति वास्तव में ये समझने वाली है। तो उस समझ कब पड़ती है? जब लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, सीखते सीखते कुछ करते हैं। आओ करके सीखें, विज्ञान की किताब आपने पुरानी देखी होंगी, तो उसमें बाद में होता था आओ करके सीखें, कुछ प्रयोग दिए होते थे, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो। जो कर करके सीखता है, इसको अगर शिक्षाविदों की भाषा में कहेंगे, इसको अनुभव आधारित ज्ञान कहते हैं, अनुभव से सीखा हुआ। और जो व्यक्ति अनुभव से सीखता है, कर कर के सीखता है, वो कभी भूलता नहीं है, उसको रटना नहीं पड़ता है, वो समझता है। तो ये जो हमारी पंचपदी शिक्षण पद्धति है, अदिति से लेकर के प्रसार तक, ये हमारी इस प्रकार की रटने वाली नहीं, समझने वाली शिक्षण पद्धति है। और विद्या भारती को माननीय लज्जाराम जी की बहुत बड़ी देन है। अगर आपने पंचपदी शिक्षण पद्धति की पुस्तक अगर नहीं देखी होगी, तो यहाँ दिनेश जी हैं, दिनेश जी से पुस्तक लेकर के उसका अध्ययन करिए, उसको देखिए ज़रा क्या है वो। कुछ उसमें लेसन प्लान भी बना के दे रखे हैं, उसमें लेसन प्लान भी बने हुए हैं। तो ये जो ये जो LMS ऐप के माध्यम से आपको जो हमने यहाँ बुलाया है, तो आपके द्वारा ऑनलाइन शिक्षण में पंचपदी शिक्षण पद्धति पर आधारित आदर्श पाठ ये जाए। और आपके द्वारा अगर आदर्श पाठ जाता है, तो उसमें क्या क्या होगा? अभी तक कल भाई साहब ने बताया कि आप अपनी क्लासरूम में पढ़ाते थे, आपको आपके विद्यालय के केवल बच्चे जानते हैं, इतना ही है ना। अब आप अगर आपका आदर्श पाठ होता है, जब आप आदर्श पाठ होगा, यहाँ के लोग उसको स्वीकार करेंगे, तो आपका अच्छा पाठ है, इसको रिले कर दिया जाए, यहाँ से बच्चों के बीच में दे दिया जाए, ये अगर यहाँ होता है, तो आप देखिए उसके कारण से क्या होगा। आप पहले तो पूरी उत्तर प्रदेश के अपने विषय के सभी, जो आप अगर 9वीं 10वीं कक्षा के आचार्य, तो पूरी उत्तर प्रदेश में 9वीं 10वीं के जितने बच्चे हैं, उनको पढ़ाने वाले जितने आचार्य हैं, उन सब आचार्यों के बीच में आप पहचाने जाओगे। ये होगा कि नहीं होगा? ये आपके लिए एक अवसर है, ये आप पहचाने जाओगे उतने बच्चों के बीच में। और वो भी चर्चा अपने अभिभावकों को भी करेंगे। आज जो पाठ था अंग्रेजी का, आज जो पाठ था हिंदी का, आज जो पाठ था गणित का, मज़ा आ गया। वो पूछेंगे क्या था उसमें, कौन पढ़ा रहा था,
आपका नाम घर तक जाएगा। तो 4 लाख बच्चे, उनके घरों तक आपका नाम पहुंचने वाला है। एक बात, एक तो ऐसे आपको पहचान मिलेगी। दूसरी पहचान, इस प्रकार के वीडियो को हम, इस प्रकार के जो आपकी लेसन प्लान होगा उसको हम यूट्यूब में डालने वाले हैं। तो आप विश्व में आपकी पहचान बनने वाली है। यूट्यूब तो विश्व में है ना, है कि नहीं है? मैं गलत तो नहीं कह रहा, क्यों सौरभ जी? यूट्यूब पूरे विश्व में देखा जाता है ना, कि भारत में देखा जाता है ना? हाँ, तो आप विश्व स्तर के बनने वाले हो, आपकी पहचान विश्व में होने वाली है। और विद्या भारती की पंचपदी शिक्षण पद्धति है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में बात आई है, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति की बात वास्तव में विद्या भारती के लोग कर रहे हैं। सरकार को बाकी कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी, हमारे पास आएंगे। ये हमारे आचार्यों को भी ट्रेनिंग दो, हमारे शिक्षकों को ट्रेनिंग दो इस प्रकार की। कितना बड़ा काम होगा। तो हमारा उद्देश्य ये है, हमारी भावना ये है। अभी आपके ऊपर है कि आप कितनी मेहनत करते हो 4 दिन के अंदर। आप जी जान से लग जाओगे, आपकी पहचान बनेगी, विद्या भारती की पहचान बनेगी। पहले अपने क्षेत्र में बनने वाली, फिर विश्व में बनने वाली है। और अनेक संगठन फिर यहाँ बातचीत करेंगे, हमको भी वो लेसन प्लान दो। ध्यान मारा कि नहीं आ रहा? तो मेरा आग्रह है, तो अदिति से लेकर के, कल उन्हें प्रयोग का नाम लिया, अदिति, बोध, अभ्यास, प्रयोग और प्रसाद, प्रवचन, स्वाध्याय, ये हम उसको कैसे कैसे अच्छा बना सकते हैं। बाकी सब अमिताभ जी ने बताया होगा कि आज आपको संभवतः सिखाएंगे क्लिपिंग कैसे करना, उसको कैसे अपने पाठ में जोड़ना, कैसे कैसे हम जोड़ सकते हैं उस सबको। आज हम उस सब का ज्ञान करेंगे, फिर उसके बाद खड़े भी होंगे अपने पाठ देने के लिए। तो ऐसा जो है हम सबको इस प्रकार की एक पहचान बनने वाली है। तो अदिति से लेकर के प्रसार तक, और इसमें विशेषकर जो अभी कहा है कि समझदारी बढ़े बच्चों की, लर्निंग बाय डूइंग हो, गतिविधि के आधार पर बच्चे कैसे सीखते हैं। आपने कोई पाठ दे दिया, उसकी एक वीडियो क्लिप डाल दी, 2 मिनट की, 2.5 मिनट की, 1 मिनट की, तो उस वीडियो जितना आप समझा रहे हो उससे ज़्यादा वो वीडियो क्लिप से समझ जाएगा बच्चा। समझता है कि नहीं समझता है? तो अगर आपने इस प्रकार का डालना शुरू कर दिया तो आपकी स्वयं कुशलता भी बढ़ेगी, आप सब कुशलता ही बढ़ेगी, ज्ञान भी बढ़ेगा, और इस प्रकार की एक अच्छा आदर्श पाठ हमारे ध्यान में आ जाएगा। आप सब इस प्रकार से आगे बढ़ेंगे, और धीरे धीरे जो यहाँ से अभ्यास हो जाएगा, और उस अभ्यास के माध्यम से फिर उसका डायरेक्ट लाभ, सीधा लाभ आपके विद्यालय के भैया बहनों को मिलना है। और इस प्रकार के पाठ अगर आपके विद्यालय में होने लगेंगे तो आपका विद्यालय नंबर 1 होने शुरू हो जाएगा, अपने क्षेत्र का नंबर 1, अभी जितना है उससे आगे बढ़ेगा। तो ये इस प्रकार की एक भूमिका को लेकर के ये हमने ये किया है। ठीक है, अब इसमें जो अगला विषय है, उस अगले विषय के लिए वास्तव में जो पहले दिनेश जी ने आप सबके सामने भूमिका मेरी बातचीत रखते हुए कहा कि मेरे परिचय कराते मैं क्यों बैठा हूँ, तो कल का जो दिन था, कल जो दिन है, हुआ जो कल, इसमें सभी यहाँ आयोजक बैठे हैं, LMSF के सब टेक्निकल लोग बैठे हैं। अब आपको क्या लगा कल, और क्या और महसूस करते हो आप, ये हो जाए तो और अच्छा हो जाएगा। ऐसा एक अनुभव जो हम आपकी एक प्रकार से हम फीडबैक कहेंगे, वो फीडबैक आपकी तरफ से क्या है, आपको और क्या लगता है, आपके कुछ और सुझाव हैं, वो सुझाव ये जो सीखने की दृष्टि से, तो उसमें आपके कुछ सुझाव हैं, कुछ आपकी फीडबैक है, कुछ आपको अच्छा कैसा अनुभव आया, उस अनुभव के आधार पर अपनी कुछ बातें बताओ, ताकि हम अभी 4 दिन तक और उसको सुधार करेंगे। एक दिन में एक बार आपसे फीडबैक लेते रहेंगे। ये वाला विषय समझ में आया मेरे? आपकी समझ में जो बिल रख रहा हूँ आया? तो कल जो दिन भर हुआ उसमें आपका क्या अनुभव है, बताइए बताइए। अपना नाम बताना जो खड़े होंगे, और बता दो, निसंकोच बताओ। यहाँ कुछ आपकी वो नहीं जाने वाली है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, और यहाँ सुधार होगा उसका। तभी तो सुधार तभी कर पाएंगे ना। आप बोलोगे नहीं तो हम तो सोचेंगे हम बहुत अच्छा हुआ, वाह, अपनी पीठ ऐसे थपथपाएंगे, वाह 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 भाई हेम जी बहुत बढ़िया, वाह क्या आनंद आ गया। हमको ऐसा करना पड़ेगा, फिर ऐसे ही करें, ऐसा ही करें।
कि आपको कुछ लगता है कि अभी हाँ एक दिन हुआ है, अभी बहुत चीज़ आएंगी सामने, लेकिन एक दिन में ये अगर और होता, और अगर आपको लगता आप भाई साहब ऐसा कभी देखा ही नहीं, इससे अच्छा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा है तो ऐसा ही बोलो, ऐसा ही बोल तो दो कुछ ना कुछ। बोलो। नया सब सिस्टम देखा, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिली, धीरे धीरे ज्ञान बढ़ेगा। और आप संतुष्ट हो कल के बाद से? हैं? ठीक। बताइए। आप ये नहीं सोचो यहाँ सौरभ जी भी बैठे हैं, अपने अमिताभ जी भी बैठे हैं, योगेश जी बैठे हैं, सब लोग जो हमारे सामने वो सब बैठे हैं, क्या बोलें इनको, अब इनके सामने हम क्यों बोल ही नहीं सकते, ऐसा मत सोचो। यही विद्या भारती की विशेषता है। आप जो चाहते हैं वो करेंगे हम। कोई नहीं तो हम क्या माने, ठीक चल रहा? हाँ ना बोल दो। ठीक चल रहा आज तक? आज ध्यान में रखना, अब कल फिर इसी समय में कोई ना कोई पूछेगा आपसे। माने हम कोरोना की दृष्टि से निगेटिव रहें, कोरोना में निगेटिव रहें, और वैसे हमारी सोच कैसी रहनी चाहिए? पॉजिटिव। वैसे आप पॉजिटिव रहो, आजकल जो चल रहा है हवा उसके लिए उसमें आप निगेटिव रहो। तो निगेटिव तब रहोगे, 2 गज की दूरी, मास्क जरूरी, और बार बार सैनिटाइज हाथ धोते रहो। अपने में से पता नहीं कौन लेकर के आ जाए, कोई पता नहीं लगता है ना। इसे सतर्क रहना, और सतर्क रहते हुए सब काम करना। और अभी आपको कुछ ध्यान में आता है, कल इसी समय में कुछ कोई ना कोई आपसे बातचीत करेंगे, तो उस समय फिर अपनी बात बताना, ठीक है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।